विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में आपके लिए हम लेकर के आए हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओहो, अच्छा भाई, वहां से आवाज तो क्या आ रही है कि आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करना पसंद है। तो भाई, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी पसंद को हम पहचान पाए। उनके सानिध्य में रह करके सारे काम तो वही कराते हैं ना दोस्तों। चलिए, इससे पहले कि हम आप लोगों के लिए ये सेगमेंट शुरू करें, हम आपको आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इन्हीं दुआओं ने हमें स्वस्थ रखा है और सुरक्षित रखा है, और वो भी इस कठिन दौर में। सोचा भी नहीं जा सकता इसमें स्वस्थ रहना और सुरक्षित रहना, बस का भी नहीं है। हर कोई डरा हुआ है। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें सराहा जा रहा है, सुना जा रहा है, उनका उपयोग लोग अपने जीवन में कर रहे हैं, और ये कहते पाए जा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं ये सेगमेंट, हमें इनका इंतजार है। इन सभी बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में दोस्तों, आपने हमें अपने काम की क्वालिटी को बरकरार रखना सिखाया है। ये सिखाया है कि जब तक आप कुछ देंगे नहीं, तब तक आप अपने काम की क्वालिटी को मेंटेन कर ही नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल इन्हीं सीखों को अपने मन में संजोए हुए, अपनाते हुए हम शुरू करते हैं आपके लिए ये सेगमेंट, इसी वादे के साथ कि हम आपको हमेशा आशावान ही रखेंगे अपनी तरफ से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शाहरुख इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो of 49 students and Kajol is 18 from the right end in the same row। ठीक है, शाहरुख जो है लेफ्ट साइड से 20वें पोजीशन पे हैं, ठीक है, 49 स्टूडेंट्स में से, और काजोल 18वीं पोजीशन पे हैं सेम रो में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो बिटवीन देम। मतलब आपको ये बताना है कि शाहरुख और काजोल के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स तो 49 है, इतना आपको पता है, लेकिन इन लोगों के बीच में कितने जने हैं ये आपको और पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, 49 प्लस 1 माइनस 20 करते हैं। पहला स्टेप, पहले शाहरुख की पोजीशन के साथ हम खेलेंगे। तो क्या करेंगे, 49 जोड़ 1, ये हो गया 50, और 50 में से हमने 20 घटाया तो कितना हो गया, 30, यानी 49 प्लस 1 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आप ये समझिए कि अगर आपको पूरा पोजीशन निकालना है, ये निकालना है कि कितने लोग इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं, तो काजोल के पोजीशन के साथ भी आपको खेलना पड़ेगा। अब इस 30 नंबर को लेकर के हम काम करते हैं। क्या करेंगे, 30 माइनस 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, 30 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 1 घटा दिया आपने तो कितना हो गया, 11। मतलब इन दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 11 लोग बैठे हुए हैं। ये क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अंकित रैंक्ड 23rd फ्रॉम द बॉटम एंड 19th फ्रॉम द टॉप। ठीक, among those students who passed an exam, ठीक, 5 boys did not participate in the exam and 27 failed in it.
हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास। देखो अंकित जो है नीचे से 23वां है और ऊपर से आपका कितना रैंक आया है, 19th, ठीक है, 19वां है। कौन से लोगों में, जो लोग एग्जाम पास किए हैं। अब 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया एग्जाम में और 27 ऐसे लोग हैं जो फेल हो गए। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि क्लास में कितने लोग हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 23 और 19 को जोड़ेंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंकित की ही पोजीशन है ये। तो 23 प्लस 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 41, ठीक। 23 प्लस 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 41। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। अंकित की पोजीशन में हमने खेला है, ठीक है, टॉप के और बॉटम के पोजीशन को मिला करके, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये 41 जो नंबर है, अब इससे हमें खेलना है। 41 प्लस 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 73 बॉयज। यहां पे हमें क्या करना है, पूरे बॉयज को मिलाना ही है, ठीक है। तो ये जो 41 नंबर आया है आपका, तो उस 41 नंबर को लेकर के क्या करना है, प्लस 5 प्लस 27। 41 प्लस 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 73 बॉयज, ठीक है, क्लियर, समझ गए। अच्छा, हिंदी में समझाते हैं। ओके, देखिए पहला स्टेप आप समझ गए, 23 जोड़ 19 घटाओ 1 बराबर 41, ऐसे नंबर आया 41। अब 41 से खेला जाए, 41 जोड़ 5 जोड़ 27 बराबर कितना हुआ, 73 लड़के, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, रोहित रैंक्ड 15th फ्रॉम द टॉप एंड 23rd फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। देखो 15वां रैंक पा रहा है रोहित ऊपर से और 23वां रैंक नीचे से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्लास में कितने लोग हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेप, रोहित की पोजीशन को ले लो, जोड़ दो और उसमें से 1 घटा दो। तो क्या करेंगे, 15 जोड़ 23 घटाओ 1 बराबर 37, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, 37 लोग क्लास में हो गए, ठीक है। 15 प्लस 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 37, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपक रैंक्ड 31 फ्रॉम द बॉटम एंड 13th फ्रॉम द टॉप अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जाम। 6 boys did not participate in the exam and 4 failed in it. How many boys were there in the class? देखो भाई, एक लड़का है, उसने ऊपर से तो 31 रैंक पाई है और नीचे से 13वां उसका रैंक है, ठीक है। और ऐसे लोगों में जो लोग एग्जाम पास किए हैं, 6 लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे और 4 लोग फेल हो गए थे उस एग्जाम में। आपको बताना यह है कि कितने लोग क्लास में हैं। तो वही उस लड़के की पोजीशन को सबसे पहले जोड़ेंगे और उसमें से हम 1 घटा देंगे, ये पैटर्न है। तो 31 प्लस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 43। 31 जोड़ 13 घटाओ 1 बराबर 43, ठीक है। अब ये जो 43 नंबर आया है, इससे हमको खेलना है। कैसे खेलेंगे, 43, हाँ वेरी गुड, 43 जोड़ 6 जोड़ 4 बराबर 53, बिल्कुल सही। 43 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 53
boys in a class. ठीक, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इन अ रो ऑफ बॉयज अमन इज 10th फ्रॉम द राइट एंड एंड बबलू इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, अमन 10th है राइट से और बबलू 8वीं रैंक पा रहा है लेफ्ट से। इफ इन द रो बबलू इज 12th फ्रॉम द राइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमन इन अ क्लास। देखो, अमन का लेफ्ट में पोजीशन आपको निकालना है, राइट का पोजीशन उसका 10th निकला हुआ है, तो आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, बबलू का पोजीशन लेना है और बबलू का वो पोजीशन लेना है जो बाद का पोजीशन है। ठीक है, तो 8 - 1 + 12 इज इक्वल टू 19। क्या करना है, 8 घटाओ 1 जोड़ 12 बराबर 19। अमन फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, 19 - 10 इज इक्वल टू 9। 9th पोजीशन आएगी अमन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्नति इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो of 37 students and Hari is 16th from the right end. Sorry, Unnati is 19th from the left end of a row of 37 students and Hari is 16th from the right end in the same row. How many students are there between them in a row? ठीक है, उन्नति और हरि की पोजीशन। ठीक, उन्नति की 19th है तो हरि की 16th है। कितने स्टूडेंट्स, 37 स्टूडेंट्स। लेकिन ये बताना है कि इन लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स तो 37 है। तो अब हम क्या करेंगे, यस, पहले हम उन्नति की पोजीशन से खेलते हैं। 37 + 1 - 19 इज इक्वल टू 19। भाई 37 में अगर आप 1 जोड़ दोगे, 37 में 1 जोड़ दोगे तो 38 आएगा, और 38 में से 19 घटा दोगे तो 19 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक नेक्स्ट स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एक पोजीशन और दी हुई है, तो 19 - 16 - 1 इज इक्वल टू 2। 19 घटाओ 16 घटाओ 1 बराबर 2। ठीक, 2 लोग बैठे हुए हैं। क्लियर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुमित इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो एंड आदर्श इज 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। देखो, सुमित लेफ्ट से 18वां है, आदर्श राइट से 10वां है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन आदर्श रैंक बिकम 22 फ्रॉम द राइट एंड। अगर इनकी पोजीशन चेंज होती है तो आदर्श की रैंक राइट से 22वीं हो जाती है। हाउ मेनी पर्सन्स इन द रो आर देयर। ठीक है, रो में कितने लोग हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है, सिंपली दोनों पोजीशन को मिला देना है। 18 + 22 - 1 इज इक्वल टू 39। ठीक है, 18 + 22 - 1 इज इक्वल टू 39, यानी 18 जोड़ 22 और घटाओ 1 बराबर 39। ठीक, अब दोस्तों ये सेगमेंट इसी सवाल के साथ यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट तो जरूर करेंगे। क्या भाई,
अच्छा रिक्वेस्ट करना है या कि हक से कुछ लेना है आपसे, और आप भाई देने से मना नहीं कर सकते हमें। हाँ, तो हम आपसे मांग रहे हैं कुछ गिफ्ट्स। वो हैं आपका और आपके परिजनों का, के सपोर्टर्स का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आपका, आपके परिजनों का और आपके सपोर्टर्स का सफल जीवन, साथ में आपका, आपके परिजनों को और आपके सपोर्टर्स का खुशहाल जीवन, ये आप हमें गिफ्ट में देंगे। ओहो, अच्छा, किसने कहा महंगा लग रहा है? जितना भी महंगा हो, गिफ्ट तो हमारा यही होगा। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर एक क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। और याद रखिएगा, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक्स अ लॉट।